हेलो गाइस। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 29 आईआईटी जेईई मेंस 2026 का। ये जो क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर है और इसमें हमें पूछा गया कि रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा। ठीक है। और जो रेट ऑफ फ्लो है वो होता है जनरली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। अब हमने जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है कि जो दो ट्यूब्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है हाइट का वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसलिए एच माइनस एच भी 5 सेंटीमीटर लिख लिया है। क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए ए और बी ए जो है 6 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखे हुए हैं। जो गिवन डेटा है वो पहले से लिख लिया है। अब क्या होता है रेट ऑफ फ्लो की जब बात की जाती है तो रेट ऑफ फ्लो जो है किसी भी ट्यूब में जब हम देखें तो वो सेम रहता है। मतलब मैं ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए और बी पे अगर हम देखें यहाँ पॉइंट यहाँ पे सी लगा लेता हूँ या डी लगा लेता हूँ या ई लगा लेता हूँ तो सभी पॉइंट्स पे जो रेट ऑफ फ्लो है वो सेम रहेगा। तो ये अगर और इसको हम अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करें, अगर मुझे इस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वी ए इज इक्वल टू बी ए वी बी। तो यहाँ पे जो वी ए वी बी है वो है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए जो है 6 वी ए है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद, और यहाँ आ जाएगा 3 वी बी। और यहाँ से हमें मिल जाएगा वी बी इज इक्वल टू 2 वी ए। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी और वी बी और वी ए में क्या रिलेशन है। दूसरा होता है कि जो प्रेशर है डिफरेंट पॉइंट्स पे वो भी हमारा सेम रहता है और उसे हम गवर्न करते हैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ बर्नौली, या बर्नौली इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, रो जी एच प्लस में 1/2 रो बी स्क्वेयर अगेन वेलोसिटी, और ये हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है। ये कांस्टेंट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, रो हमारा ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देते हैं एल एच एस आर एच एस, मतलब कि ए और पॉइंट ए और बी पे क्योंकि हमारा प्रेशर सेम रहेगा तो हम ऐसे कर देते हैं रो जी एच ए प्लस में 1/2 रो बी ए स्क्वेयर। एंड आर एच एस में हम लिखते हैं बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, तो रो एच बी प्लस में 1/2 रो बी स्क्वेयर वी बी स्क्वेयर। ठीक है। तो अब क्योंकि जो रो है वो सभी टर्म्स में प्रेजेंट है तो हम उसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास एक बचेगा जी एच ए, और राइट साइड में भी जी एच बी है तो जी कॉमन ले लेंगे और एच ए माइनस एच बी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह इसको राइट साइड में ले जाएंगे 1/2 वी बी स्क्वेयर माइनस में बी ए स्क्वेयर कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास सब कुछ सेंटीमीटर में है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कर देंगे। तो जी जो है वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000। और जो एच ए माइनस एच बी है वो है हमारे पास 5, ये हमारे पास हाफ आ जाएगा। अब वी बी जो है वो हमारे पास क्या है, 2 वी ए के इक्वल है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 वी ए स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 3 वी ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो वी ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 100/√3। ये हमारे पास आ जाता है वी ए। अब मुझे रेट ऑफ फ्लो जब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा या फिर मैं यहाँ से निकाल लूंगा। बट क्योंकि मुझे पास ऑलरेडी वी ए आ गया तो मैं वी बी निकाल के एक एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, तो सीधे हम किसका यूज करेंगे, इसका। तो रेट ऑफ फ्लो हमारे पास कितना आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो आ जाएगा ए कितना है हमारा 6, और वी ए जो है वो हमारे पास है 100/√3। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 200√3, जो कि ऑप्शन नंबर बनता है यहाँ पे 3। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये जो दो इक्वेशंस की जिसकी हमने बात की इस क्वेश्चन में, पहली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि ये बताते हैं कि रेट ऑफ फ्लो सभी पॉइंट्स पे एक ट्यूब के अंदर सेम रहता है, और दूसरा जो प्रेशर है वो भी डिफरेंट पॉइंट्स पे वो सेम रहता है। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चंस को बड़ी इजीली से सोल्व कर सकते हैं। तो ये दो जो इक्वेशंस है इनका हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो रेट जो है, अगर मैं एक ट्यूब ले लूं और वो एक आइडियल ट्यूब है जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें सेम रेट ऑफ फ्लो मिलेगा। ठीक है। और ये ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताते हैं। तो ये एक जनरल सी बात है। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रेशर होता है हमारा डिफरेंट पॉइंट्स पे वो भी हमारा सेम रहता है। ठीक है। तो वो भी हमने जो है बर्नौली इक्वेशन से निकाल लिया और इसमें हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन ये
सोल्व हो जाता है और हमने रेट ऑफ फ्लो निकाल लिया जो कि हमारा मैच भी करा है क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 3 से। तो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर हुआ, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे तो दैट कि आप लोगों के कंसेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों के लिए एक और नया क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे यूट्यूब पे।